ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। त्रयोदशो अध्याय। देवी की आदर्श शक्ति से पृथ्वी का असर होना तथा उस पर सुमेरु आदि पर्वतों की रचना। ब्रह्मा जी द्वारा मरीषि आदि की मानसी दृष्टि करना। कश्यप की सृष्टि का वर्णन। ब्रह्मलोक, वैकुंठ, कैलाश और स्वर्ग आदि का निर्माण। भगवान विष्णु द्वारा अम्बा यज्ञ करना और प्रसन्न होकर भगवती आद्य शक्ति द्वारा आकाश पानी के माध्यम से उन्हें वरदान देना। राजा बोले, हे पितामह, जगत के कारण स्वरूप तथा परम शक्तिशाली भगवान विष्णु ने पूर्व काल में वह यज्ञ कैसे किया? महामते उस यज्ञ में कौन कौन से ब्राह्मण सहायक थे और कौन दिव्य यज्ञ विद्वान ऋत्विज थे? हे प्रणतर, यह सब आप मुझे बताए। भगवान विष्णु के द्वारा किए गए अम्बा यज्ञ को सुनकर मैं भी सावधान होकर उसी विधि कर्म के अनुसार यज्ञ करूँगा। व्यास जी बोले, हे महापाक, हे राजन, भगवान विष्णु ने जिस तरह विधि पूर्वक देवी यज्ञ किया था उस परम अद्भुत प्रसंग को आप विस्तार से सुने। उस समय जब आदि शक्ति ने उन्हें विभिन्न शक्तियाँ प्रदान करके विदा कर दिया, तब श्रेष्ठ विमान पर स्थित वे तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश पुण्य पुरुष के रूप में हो गए। वहाँ से चलकर वे तीनों श्रेष्ठ देवगण घोष महासागर में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने पृथ्वी उत्पन्न करके उस पर रहने के लिए स्थान बनाया और वहीं रहने लगे। उसी समय देवी ने असल आदि शक्ति को मुक्त किया, जिसके आश्रय से वह मेद युक्त पृथ्वी टिक गई। मधु कैटभ के मेद का सहयोग होने के कारण पृथ्वी को मेदिनी कहा गया। धारण करने की शक्ति होने के कारण उसे धरा तथा विस्तृत होने के कारण उसे पृथ्वी कहा गया है। ये पृथ्वी महनीय होने के कारण मई कही जाती है। यह शेष नाग के मस्तक पर स्थित है। इसको यथास्थान स्थित रखने के लिए सभी विशाल पर्वत रचे गए हैं। जिस प्रकार कांच में लौ केले जड़ दी जाती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी को सुस्थिर रखने के लिए विशाल पर्वत बनाए गए हैं। इसी कारण विद्वान लोग उन पर्वतों को मयीधर कहते हैं। परम अद्भुत सुमेरु पर्वत सोने का बना हुआ है। वह मणि में छोटियों से सुशोभित है तथा अनेक योजन विस्तार वाला है। उस समय सृष्टि का विकास इस प्रकार हुआ। सर्वप्रथम ब्रह्मा के विख्यात मानसिक पुत्र मरीषि, नारद, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कर्तु, दक्ष और वशिष्ठ आदि हुए। तत्पश्चात मरीषि के पुत्र कश्यप हुए। ये दक्ष प्रजापतियों की 13 कन्याएं हुई। उन्हीं कन्याओं से अनेक देवता एवं दैत्य उत्पन्न हुए। उसके बाद कश्यप की सृष्टि संसार में फैल गई। उस सृष्टि में मनुष्य, पशु और सर्प आदि योनि भेदों से अनेक जीव उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के दाहिने आधे शरीर से स्वयं भूव मनु उत्पन्न हुए तथा बाएं भाग से स्त्री के रूप में शतरूपा उत्पन्न हुई। उन्हीं शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा 3 अत्यंत सुंदर और उत्तम गुणों वाली पुत्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार सृष्टि रचना करके काल कमल से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा जी ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्मलोक बनाया। भगवान विष्णु ने भी लक्ष्मी जी के विहार करने योग्य वैकुंठ लोक बनाया। वह अत्यंत रमणीय तथा उत्तम क्रीड़ा स्थान सभी लोगों के ऊपर विराजमान है। शिव जी ने भी कैलाश नामक एक उत्तम स्थान बना लिया, जिसमें वे बुद्ध गणों का साथ लेकर इच्छा अनुसार विहार करने लगे। सुमेरु पर्वत के एक शिखर पर देवलोक स्वर्ग की रचना हुई। वह इंद्रलोक अनेक प्रकार से रत्नों से सुशोभित तथा इंद्र का निवास था। समुद्र मंथन से सर्वोत्तम वृक्ष पारिजात, 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी, कामना पूर्ण करने वाली कामधेनु, उसे सर्वा, घोड़ा और रंभा आदि अनेक अप्सराएं निकली। इंद्र ने स्वर्ग को सुशोभित करने वाले इन सब को अपने पास रख लिया। धन्वंतरी, वैद्य तथा चंद्रमा भी समुद्र से निकले। वे दोनों देव अनेक गुणों से युक्त होकर स्वर्ग में रहते हुए शोभा पाने लगे। हे नर, इस तरह इन 3 प्रकार की सृष्टि हुई। देवता, पशु, पक्षी और मानव आदि अनेक भेदों से ये सृष्टि कल्पित है। अंतज, सविरज, उद्बीज तथा जरायुज, इन चार भेदों से अनेक जीवों की सृष्टि हुई। उन सभी जीवों के साथ कर्म का बंधन लगा हुआ है। इस प्रकार सृष्टि करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये सब अपने अपने लोकों में इच्छापूर्वक विहार करने लगे। लेकिन इस प्रकार सृष्टि
के विस्तृत हो जाने पर अच्युत भगवान विष्णु अपने लोक में लक्ष्मी के साथ विराजमान होकर आनंद करने लगे। एक समय की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ में विराजमान थे। उन्हें एकाएक अमृत सागर में विद्यमान तथा मणियों से शोभित उस देवी का स्मरण हो आया, जहाँ माँ माया का दर्शन करके उन्होंने शुभ मंत्र प्राप्त किया था। तुरंत जिस भगवती के द्वारा वे पुरुष से स्त्री बना दिए गए थे, उन परम शक्ति का स्मरण करके लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु ने अम्बा यज्ञ करने का मन में निश्चय कर लिया। इसके बाद अपने धाम से उतरकर उन्होंने शिव, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष, वामदेव तथा बृहस्पति को आमंत्रित करके अत्यंत विस्तार के साथ यज्ञ संपन्न करने के लिए अत्यधिक मूल्य वाली असात्विक तथा मनोरम बहुत सी सामग्रियाँ एकत्र की। उन्होंने शिल्पियों द्वारा विशाल यज्ञ मंडप में बनवाया और 27 मान भरती ऋत्विजों का वर्णन किया। तत्पश्चात अग्नि स्थान के लिए बड़ी बड़ी वेदियाँ बनाई गई। ब्राह्मण गण बीज सहित देवी मंत्रों का जप करने लगे। विधिवत प्रज्वलित की गई अग्नि में ब्राह्मण यथेशेष हव्य पदार्थ की आहुति देने लगे। इस प्रकार विस्तृत होम करते संपन्न होते ही भगवान विष्णु को संबोधित करके मधुर अक्षरों तथा स्पष्ट स्वरों से युक्त आकाशवाणी हुई, हे हरे, हे विष्णु, आप सदा देवताओं में श्रेष्ठतम होंगे। सभी देवगणों में आप मान्य, पूज्य तथा समर्थ होंगे। संसार में इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता आपकी रचना करेंगे। हे विष्णु, पृथ्वी पर सभी मानव आपकी भक्ति से युक्त होकर रहेंगे और आप सभी मनुष्यों को वर देने वाले होंगे। आप सभी देवताओं को वांछित फल प्रदान करने वाले महान परमेश्वर होंगे। सभी यज्ञों में प्रधान रूप से सभी याज्ञियों के द्वारा आप ही पूजे जाएंगे। लोग आप ही पूजा करेंगे और आप उनके लिए वरदाता होंगे। राक्षसों के द्वारा अत्यधिक प्रताड़ित किए जाने पर देवगण आपका आश्रय ग्रहण करेंगे। हे पुरुषोत्तम, आप सभी के शरणागत होंगे। अत्यंत विस्तार वाले वेदों तथा सभी पुराणों में आप ही पूज्यतम होंगे और आपकी महान कीर्ति होगी। इस पृथ्वी तल पर जब धर्म का हास होगा, तब आप शीघ्र अपने अंश से अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। आपके अंश से उत्पन्न हुए समस्त अवतार पृथ्वी पर अत्यंत प्रसिद्ध होंगे और महात्मा गण आपके उन अवतारों का सम्मान करेंगे। हे महादेव, नाना विधि योनियों में आपकी द्वारा लिए गए अवतारों में आप सभी लोकों में विख्यात होंगे। हे मधुसूदन, उन सभी अवतारों में मेरे अंश से उत्पन्न शक्ति सदा आपकी सहचारिणी होगी और आपके समस्त कार्यों को संपन्न करेगी। वह शक्ति वाराई, नरसिंही आदि पेड़ों से अनेक प्रकार की होगी। हे वे शक्तियाँ सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत भव्य स्वरूप वाली एवं नाना विधि शास्त्रों से सज्जित होगी। हे विष्णु, आप उन शक्तियों से सदैव युक्त रहेंगे। हे माधव, मेरे द्वारा प्रदत्त वरदान के प्रभाव से आप देवताओं के समस्त कार्य सिद्ध करेंगे। आप लेश मात्रा भी अभिमान करके उन शक्तियों का कभी अपमान न कीजिएगा, पितु हर प्रकार से प्रयत्नपूर्वक उन शक्तियों का पूजन तथा सम्मान कीजिएगा। समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाली वे शक्तियाँ भारतवर्ष में मनुष्य द्वारा विविध प्रतिमाओं में प्रतिष्ठित होकर पूजी जाएगी। हे देवेश, उन शक्तियों की तथा आपकी कीर्ति पृथ्वी मंडल तथा समस्त सातों द्वीपों में प्रसिद्ध होगी। हे माँ बाघ, भूमंडल सकाम मनुष्य अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए आपकी तथा उन शक्तियों की निरंतर उपासना करेंगे। हे हरे, वे लोग अर्चनाओं में अनेक भावों से युक्त होकर नाना विधि उपारों, वैदिक मंत्रों तथा नाम जप से आपकी आराधना करेंगे। हे मधुसूदन, हे देवेश, मनुष्यों के द्वारा सुपूजित होने के कारण आपकी महिमा पृथ्वी लोक के तथा स्वर्ग लोक में वृद्धि को प्राप्त होगी। व्यासी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु को वरदान देकर वह आकाशवाणी शुभ हो गई। उसे सुनते ही भगवान विष्णु भी प्रसन्नचित्त हो गए। तत्पश्चात यज्ञ का विधि पूर्वक समापन करके तथा उन देवताओं, ब्रह्मपुत्र और मुनियों को विदा करके सर्वसम्मत गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु अपने अनुचरों के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। तुरंत विस्मय के साथ यज्ञ विषय वार्ता करते हुए वे समस्त देवता अपने अपने लोकों को तथा मुनिजन अपने अपने पवित्र आश्रमों को अति प्रसन्न पूर्वक चले गए। आकाश से प्रादुर्भूत उस कर्णप्रिय तथा परम विशद वाणी को सुनकर सबके हृदय में प्रकृति के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। हे मुनिंदो, अतः वे सभी ब्राह्मण तथा मुनिजन भक्ति प्रायण होकर उन भगवती का पूजन करने लगे, जो वेद शास्त्रों में वर्णित हैं तथा संपूर्ण वांछित फलों का प्रदान करने वाला है।
वाला है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां तृतीय स्कन्धे कामस्य विष्णुनानुष्ठान वर्णन नाम 13 ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।